करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote, देना वोट जरूरी है। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में जिसका विषय है कि यदि आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, निर्वाचक पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण, अपडेट सुविधाएं और फॉर्म किस प्रकार से आप भर सकते हैं ताकि आपका नाम मतदाता सूची से जोड़ा जा सके, इसी पर हम आज ये विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आपकी जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री संतोष कुमार राय, आप जिला निर्वाचन अधिकारी DEO दिल्ली, और श्री भरतलाल मीणा, SDM इलेक्शन दिल्ली। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री सतीश रावत, SO इलेक्शन। तो आप तीनों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, यदि आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर के श्रोता या मोबाइल से फ़ोन करने वाले श्रोता STD कोड 011 लगाना न भूलें। तो आपके प्रश्नों का इंतजार करते हुए शुरू करते हैं आज का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय है निर्वाचक पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण तथा अपडेट सुविधाएं और फॉर्म्स के प्रकार और उसका प्रावधान। विशेषज्ञ मैं फिर बता दूं आपको, श्री संतोष कुमार राय, जिला निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, श्री भरतलाल मीणा, SDM इलेक्शन, और श्री सतीश रावत, SO इलेक्शन। राय साहब, संतोष जी, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं कि मतदाता सूचियों का अपग्रेडेशन हमेशा एक सतत प्रयास है, हमेशा चलता रहता है। आप क्या इस समय, हालांकि अब तो वर्ष में 4 बार कोई भी मतदाता अपना नाम जुड़वा सकता है, तो क्या प्रक्रिया है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की? सबसे पहले मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें ये मंच दिया है, और हमारा जो न्यू दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है, उनको आपने मंच दिया है कि हम अपने जो हमारे सुनने वाले आज हमारे मतदातागण खास के हैं, उनको हम अपने मतदाता से रिलेटेड जो भी उनके सवाल होंगे उनके बारे में मैं शेयर कर सकता हूं। जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं श्रोता जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं। नमस्कार जी, चड्ढा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी चड्ढा जी। हमारे जो गेस्ट आए हैं ऑफिसर्स, उनको भी नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आधार और वोटर आईडी हमने NVSP पे लिंक करवा दिए थे, ठीक है जी। तो हमारा वोटर आईडी में ना सरनेम ही लगा हुआ, तो जी। क्या उसको अब लगवा सकते हैं कि वो वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? जी, ये चाहते हैं कि उसमें कुछ एडिशन या अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं अपने मतदाता पहचान पत्र में, क्या प्रक्रिया है? जी, आप बिल्कुल ही करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्म 8 होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके नाम में कोई करेक्शन कराना वो भी करा सकते हैं, या सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं तो उसको भी आप करेक्शन के लिए आप डाल सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 8 के थ्रू आपका नाम में करेक्शन हो जाएगा और ये बहुत ही आसान सुविधा है। जी मीणा जी, आपके जानकारी के लिए मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल जो ऑनलाइन मोड है हमारे पास, वो एक तो वोटर हेल्पलाइन ऐप होता है जिसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है उसमें आप गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप सारी फैसिलिटी ले सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया, मुझे जान के खुशी हुई कि आप ऑनलाइन सेवा जो है हमारे ECI का उसका यूज कर रहे हैं और आपने खुद नेशनल वोटर सर्विस जो पोर्टल है उस पर जाके आपने ऐसा किया हुआ है, तो आप उस पर दोबारा भी किया जा सकता है। फॉर्म 8 के थ्रू आप करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। जी मीणा जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे जो राय साहब ने कहा? हाँ, उन्होंने इस बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा फॉर्म नंबर 8 का मतलब होता है कि करेक्शन। एक बार आप अपना करेक्शन की हर एक एंट्री एक बार अपने वोटर इलेक्टर रोल के साथ में चेक कर लें। अगर उसमें कोई भी कमी या त्रुटि पाई जाती है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर में कोई एरर आ रहा है, आपके नाम के स्पेलिंग्स में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एड्रेस में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको उसी टाइम करेक्ट कर सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी फॉर्म भरें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। इसमें क्या है कि जो भी आने वाली सुविधा होगी उसके बारे में आपको ऑनलाइन ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक SMS आजकल भेजने की बिल्कुल जी, सुविधा बिल्कुल है। बिल्कुल जी, एक और श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं।
लगता है कि वो लाइन पे मौजूद नहीं है। तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि करेक्शन, दो चीज़ हैं, एक तो नाम जुड़वाना और एक उस अगर नाम जुड़ा हुआ है तो करेक्शन। एक और समस्या आती है कि एक बार जब नाम आपका मतदाता सूची में आ जाता है राय साहब, और आपके पास एपिक कार्ड भी है, हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा नाम तो मतदाता सूची में आ जाएगा। जब भी कोई ड्राफ्ट लिस्ट निकलती है या कुछ भी होता है तो ये मान लेता है घर बैठ के कि मेरे पास तो कार्ड है, मैंने पिछली बार वोट दिया था, मेरा नाम तो मतदाता सूची में होगा ही। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि नाम नहीं होता है, और जब वो मतदान केंद्र पर जाता है तो समस्या आती है। इससे कैसे बचा जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ख़ास के जब कोई इलेक्शन होता है तो उस समय हम देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो कि इवन बूथ पे ही पहुंच जाते हैं वोट डालने के लिए। वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि मेरे पास तो कार्ड है तो मेरा नाम होगा ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होता है। तो मैं जो भी श्रोता हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है या नहीं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है या नहीं, ये पता करते हैं उस कॉलर से जो हमसे बात करने के लिए तैयार है। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। जी प्रेम कुमार जी, प्रश्न पूछें। सर हमारा प्रश्न है कि हमारा जो ब्रेल में एक कार्ड बनता है, कार्ड वो कैसे बनेगा? जी ये फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो मीणा जी आप बताना चाहेंगे कैसे ये कार्ड बनवा सकते हैं और इनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, ब्रेल एपिक एक इंट्रोडक्शन कर रखा है ईसीआई ने, जिसके कारण जो भी ब्लाइंड पर्सन है उनको सहूलियत होती है, उसको उनको ब्रेल एपिक दिया जाता है। नॉर्मली प्रोसेस क्या है कि इलेक्शन से पहले ये प्रक्रिया होती है। अब क्या है कि हम एक सक्षम ऐप हमने अपलोड कर रखा। आप सक्षम ऐप में अपने आप को इंक्लूड कर दें, उसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन कर दें सक्षम ऐप में, जिसके जरिए उसके आपको कोई भी सहूलियत किसी भी तरह की, चाहे वो ब्रेल एपिक से संबंधित हो, चाहे आपको इलेक्शन के दौरान आपको व्हील चेयर की फैसिलिटी चाहिए या किसी असिस्टेंस की चाहिए या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी चाहिए, ये सब फैसिलिटी आपको उस ऐप के द्वारा ही आपको मिल पाएंगी। और एक सुविधा और अब ऐड हुई है कि वो चाहें तो पहले से रजिस्ट्रेशन करा के घर से भी मतदान कर हाँ बिल्कुल, एक प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। इसमें ये कहना चाहूँगा, जो आपके पास ऐप जो दिया गया है उस ऐप के अंदर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है आपको असिस्ट करने के लिए कि आप किसी भी तरह से वोटर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप वोटर सेंटर पहुंचे और वहां पे अपना मतदान करें। और ईवीएम के ऊपर भी अब ब्रेल में लिखा होता है कि किस कैंडिडेट का क्या नाम है और क्या उसका सिंबल है। एक और श्रोता कुछ जानना चाहते हैं हमसे। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जयकरण बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जयकरण जी। हाँ मैं दो बातें आपसे मतलब पूछ। जरूर पूछिए। सर पहली बात तो ये कि जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड है जी, और जो हमारा जो वोट मतलब पोलिंग बूथ जो है तो वहाँ पर हम जो ब्लाइंड के रूप में हम दो ही हैं, पर वहाँ पर क्या है कि ब्रेल लिस्ट हमारे पास नहीं पहुँच पाती है, जो कि मतलब जो कैंडिडेट के नाम है मतलब और कौन सी पार्टी का क्या है, मतलब ब्रेल में लिखा हुआ जो और जगह मतलब अवेलेबल होता है, बाकी हमारा ब्रेल लिस्ट नहीं पहुंचती है जी। और दूसरा सवाल? अब दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारा एक लड़का है, अभी 18 साल का नहीं हुआ होने वाला है, जून में 18 साल हो जाएगा जी, तो क्या उसके लिए अप्लाई करने का अवसर है? जयकरण जी, आप बहुत जागरूक मतदाता हैं। देखिए, आपके बेटे की अभी उम्र 18 वर्ष होने वाली है और आप उसका नाम जुड़वाना चाहते हैं। तो जो दोनों सवाल हैं, भरत जी आप बताना चाहेंगे कि ये जो ब्लाइंड है और ब्रेल में ये चाहते हैं कि इनके पास लिस्ट हो या पहुंचे कुछ जानकारी? हाँ, जैसा कि पहले किसी श्रोता ने मुझे कॉल किया था ब्रेल के बारे में कि प्रोविजंस हमें दिए गए हैं कि ब्रेल में एपिक तो आपको दिया गया है, इसके अलावा इलेक्शन के दौरान जितने भी वोटर्स की इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो ब्रेल एपिक में भी मौजूद होती हैं। बाकी किसी भी जानकारी, फर्दर जानकारी के लिए कि आपको स्पेसिफिक किसी अपने यहाँ के एरिया के कैंडिडेट के बारे में ब्रेल से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो इलेक्शन के दौरान अपने रिटर्निंग ऑफिसर को आप अपना फ़ोन में बात कर सकते हैं और उनसे कोई भी सहूलियत इसके रिगार्डिंग है वहाँ से आपको मिल जाएगी। जहाँ तक
दूसरी बात है कि आपके बच्चे का जो 18 साल का हो गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी वर्ष से 4 क्वालिफाइंग डेट के अंदर में लोगों के फॉर्म्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि अगर आपने कहा कि 18 साल को जुलाई में जून में शायद पूरा होने वाला है, तो आप अपना फॉर्म जरूर भर सकते हैं उसके अंदर में। और जैसे ही 1 जुलाई आएगी, जैसे हमारा 3rd क्वालिफाइंग जो डेट होती है 1 जुलाई आएगी, उसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर में उस बास्केट से आपके बच्चे का जो नाम है वो निकल के हमारे मेन सिस्टम पे जाएगा और वो फॉर्म प्रोसेस होने के बाद में आपको एपिक की डिलीवरी समय पे बिल्कुल दुरुस्त मिल जाएगी। जी संतोष जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है एक टोल फ्री नंबर भी होता है ECI का 1950। तो अगर किसी मतदाता को या कोई प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, उनको अगर इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो सीधे हमारे टोल फ्री नंबर 1950 पे भी कॉल कर सकते हैं। इससे आपको कई तरह की जानकारी मिलेंगी, जैसे कि नो योर वोटर, आपका जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में है या नहीं। जी, शायद यही जानना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर, और पूछते हैं उनसे उनका प्रश्न क्या है। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर, पंकज सक्सेना बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। जी पंकज जी, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया कि लगभग सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं सारा यूज भी कर रहा हूँ जी। मेरा सजेशन था कि जैसे मैंने अभी मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ गलत था तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, अब लेकिन मुझे ही बार बार देखना पड़ता है कि वो हो गया कि नहीं। कोई अगर नोटिफिकेशन हमको आने लग जाए कि आपका जो करेक्शन है हमने डाला है वो हो गया है, तो फिर हमारी तो बहुत आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। जी ये नोएडा से हैं हालांकि, लेकिन NCR रीजन के हैं और प्रोसेस हर जगह एक ही है। तो मैं चाहूँगा भरत जी आप इन्हें बता दें, या सतीश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मीना जी आप। सतीश देखो, जो आपने आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं आपने चेंज के लिए, तो फॉर्म 8 अप्लाई किया होगा ऑनलाइन। जैसे ही आपने फॉर्म नंबर 8 अप्लाई किया तो हर स्टेप का आपके पास में आपके मोबाइल पे आएगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट का जैसे ही आपके पास कॉल आ जाए, उसके बाद आपके पास आपका एपिक कार्ड की डिलीवरी हो जाएगी। जी, एक वो ट्रेस कर सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर है और अभी उसका क्या प्रोसेस। जी भरत जी आप कुछ कहना चाहें? जी मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि आपके पास में जैसे ही आप फॉर्म नंबर 8 अप्लाई करते हैं करेक्शन के लिए, तो एक आपके पास में एक रेफरेंस आईडी आता है। आप उस रेफरेंस आईडी से जिस भी पोर्टल से आप अप्लाई किया है, या वोटर हेल्पलाइन ऐप है चाहे NVSP है, उसके थ्रू आप अपने वोटर्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं। जिस दिन आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाता है, उस दिन आपके पास एक प्रोविज़न होता है कि आप उसमें से ई-एपिक जनरेट कर लें। जब आप ई-एपिक जनरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्या क्वेश्चन डाला था या जो क्वेरी लगाई थी उसका सॉल्यूशन हुआ या ना नहीं हुआ। धन्यवाद। जी, अक्सर हमने देखा है कि लोग बाग जब कोई कंप्लेंट डालते हैं या फॉर्म भरते हैं या नाम अप्लाई करते हैं, तो उनको उत्सुकता रहती है कि मेरा कार्ड जल्दी से जल्दी मिल जाए। कितने दिन लगते हैं संतोष जी इस प्रोसेस को पूरा करने में, ताकि हम ये कह सकें कि इतने दिन तो धैर्य रखना पड़ेगा? देखिए, जब एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं या ऑफलाइन भी अप्लाई कर देते हैं, तो जो ई-एपिक है वो तो आप जल्दी ही डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पता चल जाता है कि हमारा जब बन गया है तो 7 डेज के अंदर आप ई-एपिक उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका जो फिजिकल डिलीवरी है एपिक कार्ड का, उसमें करीब 1 महीना आज के डेट में लग जाता है। तो अभी यही सिस्टम चल रहा है कि इतना समय लग जाता है उसकी डिलीवरी होने में। जी सतीश जी आप कुछ और मैं चाहेंगे? इसमें डिलीवरी का पैटर्न ये है कि जो कार्ड आपको सप्लाई किया अभी डिलीवर किया जा रहा है उसके अंदर में काफ़ी हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो इसीलिए कार्ड सेंट्रलाइज सर्विस के द्वारा आपको मिलेगा। तो प्रोविजन आपके पास में, जैसे सर ने बताया, आपके पास में आप अपना ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, एक और श्रोता हमसे कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने पहले भी कार्यक्रम में बताया था, मेरे भाई का जो वोटर आई कार्ड है उसमें उसकी फोटो दूसरे आदमी की लगी हुई है, एड्रेस सेम है, सब कुछ सही है, बाकी फोटो उसकी दूसरी लगी हुई है। वो ऑफिस में गया था तो वहाँ कहता है जी आप ऑनलाइन करिए। उसके पास कीपैड वाला फोन था तो मैं नहीं कर सकता, तो उन्होंने उसको रिटर्न भेज दिया। तो उनको रिटर्न नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि उनको
थोड़ा काम कर देना चाहिए था। अब ये बताइए, मैंने पहले भी इसके बारे में कंप्लेंट करी थी और वहाँ जो सीनियर ऑफिसर है उनको भी बोला था, पर हेल्प कहीं से नहीं मिली। और आपका प्रोसीजर क्या है इसके लिए? क्या अगर ऑफिस में जाके हम खुद जा रहे हैं आपके पास, आप इस तरह का काम क्यों नहीं कर पाते? अगर अनपढ़ आदमी भी है, मान लीजिए फोन अगर स्मार्टफोन भी है और अनपढ़ आदमी है, तो वो कैसे ऑनलाइन को यूज करेगा? जी संतोष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इन्हें? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आप दिल्ली के किसी भी अगर वोटर रजिस्ट्रेशन एपिक सेंटर में गए हैं, वहां आपका काम नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ECI का भी डायरेक्शन यही है और हमारे जो CO ऑफिस दिल्ली है उनके नेतृत्व में जितने भी DO ऑफिस है या हमारा वोटर सेंटर है, सभी पे ऐसी व्यवस्था की गई है, अरेंजमेंट की गई है कि हालांकि हम अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में लोग यूज़ करें, ताकि खुद ही लोगों को पता हो कि उनको कैसे जितने भी ECI के जो ऐप्स हैं उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर सपोज कोई मतदाता है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या वो नहीं कर पा रहे हैं और वोटर सेंटर आप आते हैं, तो आपकी हर एक समस्या का वहाँ समाधान हो जाएगा। वहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, वो आपको मदद करेंगे। और अगर ऑनलाइन आप नहीं कर पाए हैं तो ऑफलाइन फॉर्म का भी सिस्टम है, चेंज होने का सिस्टम है। और जैसा कि हमने बताया, कोई भी तरह का आपका करेक्शन है तो आप फॉर्म 8 उसमें फिर से भर सकते हैं। किसी का नाम का करेक्शन है या फ़ोटो आपको चेंज करना है, कुछ भी करना है तो फॉर्म 8 कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ट्राई करें, या नहीं तो दोबारा आप जाएँ आपके जो वोटर सेंटर हैं, और निश्चित रूप से इस बार जो है आपका जो करेक्शन ऑफ फोटो है वो 100% हो जाएगा। जी, एक और श्रोता हमसे कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आवाज ही नहीं आ रहा है बाबा यहाँ तक। हेलो हेलो, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं, अपना नाम बताएं। मुबारकपुर दिल्ली से अकरम बोल रहे हैं। जी अकरम जी। हाँ, ये हम लोग अनपढ़ आदमी है कि मोबाइल से डाउनलोड ये सब करना, और मेरे एरिया में जो है ये दफ्तर बना हुआ है तो दूर पे है, तो हम लोग जो है काम उम करने वाले हैं, रोज डेली का कमाना खाना जी, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो कोई ऐसा निकाला कि हम लोग को सुविधा मिल जाए इस चीज का। जी संतोष जी, लगभग वैसा ही सवाल है जैसा। जी जी, तो बिल्कुल आपका जो सवाल है बहुत ही जायज़ है, क्योंकि अपने दिल्ली में बहुत मेहनतकश लोग रहते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वो कैसे वोटर सेंटर जाएं, क्योंकि उनकी फिर दिहाड़ी या उनका जो काम होता है वो भी छूट सकता है। तो इसके लिए तो ECI ने एक जो टोल फ्री नंबर जारी किया 1950, उसमें आप बात कर सकते हैं। प्लस आपको क्या पता चलेगा कि आपके BLO कौन है। जो BLO है, जिसको हम बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, वो एक बहुत बड़ी कड़ी है पूरे जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें। तो आपको अगर अपने कोई भी समस्या है तो डायरेक्टली अपने BLO को भी कॉल कर सकते हैं, और BLO क्या करेंगे, वो आपके घर पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आपकी अगर कोई समस्या है, चाहे आपका नया नाम एनरोल कराना है या आपको कोई करेक्शन कराना है, तो हमारे वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जा सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है टोल फ्री नंबर उस पर बात करके मदद कर सकते हैं। और आप जो बहुत सारे जो ऐप हैं, जैसे हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन का जो हमारा ऐप है उसके तहत भी आप कर सकते हैं, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप हो गया, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल हो गया, और उसके अलावा जो CO दिल्ली के वेबसाइट है और ECI का वेबसाइट है उसमें भी लिंक है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे वो हमारे वोटर सेंटर को विजिट कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो 1950 टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करके ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, और ये बहुत मदद करता है। यदि आप कहीं फॉर्म भी भर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, और आप कहीं अटक जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या जानकारी यहाँ भरनी है, तो अगर 1950 पे वो बात करके साथ साथ फॉर्म भरे तो फॉर्म उनका भरा जा सकता है। तो श्रोताओं, ये है हमारा विशेष आज का फ़ोन इन कार्यक्रम, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं निर्वाचक पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण, अपडेट सुविधाएं और फॉर्म्स के प्रकार से संबंधित प्रावधान। और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री संतोष कुमार राय। आप जिला निर्वाचन
निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, श्री भरत लाल मीणा SDM इलेक्शन दिल्ली और श्री सतीश रावत SO इलेक्शन। तो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस विषय से संबंधित सवाल तो सीधे हमें फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर है 23421084 और 23422346। यदि आप मोबाइल से या दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलें। अभी तक जो भी प्रश्न हमारे पास आए हैं उनमें ज़्यादातर करेक्शन की बात आई है, लेकिन जैसा अभियान है कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को भी लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि पहले केवल एक कटआउट डेट होती थी 1 जनवरी उस वर्ष की जिस वर्ष की मतदाता सूची बननी है। तो जो लोग जैसे एक ब्लाइंड श्रोता ने कहा भी था कि उनका पुत्र 18 वर्ष का होने वाला है जी, क्या वो पहले से फॉर्म भर सकता है संतोष जी? जी, मैं अभी 1-2 पॉइंट आपको शेयर करना चाहूँगा। ये जो पहले प्रोस्पेक्टिव वोटर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ECI ने इसीलिए ये डिसीजन लिया ताकि लोग पहले से सजग रहें कि उनका जैसे 18 साल होता है उससे पहले ही द मोमेंट दे बिकम 17+, जब 17 साल से ज़्यादा क्यों हो गई हैं, उस क्वालिफाइंग डेट जो 4 क्वालिफाइंग डेट है। पहली क्वालिफाइंग डेट है आपका 1 जनवरी का होता है, दूसरा होगा 1 अप्रैल का, तीसरा 1 जुलाई और चौथा 1 अक्टूबर को है। तो उस समय अगर आप 17+ हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एज प्रोस्पेक्टिव वोटर्स कर सकते हैं। और अगर क्वालिफाइंग डेट को आप 18 साल के हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके बाद आपका जो कार्ड है वोटर ID कार्ड वो बन जाएगा और फिर आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं सभी वो ऐसे वोटर्स जो अभी 17 के हो चुके हैं, 18 के होने वाले हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप तुरंत जो है हमारे वेबसाइट पे जाएं, वोटर हेल्पलाइन ऐप पे या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के थ्रू आप लोग अप्लाई करें और आप लोग अपने आप को एनरोल कर लें, ताकि जैसे ही 18 साल आपका होता है तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या था कि एक ही बार होता था ये, तो उसमें क्या होता था, लोगों का 18 हो गया लेकिन फिर भी उनको वेट करना पड़ता था। तो जो ECI ने जो हमें फैसिलिटी दी है वोटर्स के लिए, तो उसका हमें यूज़ करना चाहिए। अक्सर इस तरह के जो कार्यक्रम हमने पिछले किए हैं उनमें ये चर्चा रही है कि आपका कार्यालय खुद उन वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है जो 17+ हो चुके हैं और 18 के होने वाले हैं या 18 के हो चुके हैं। जी। तो कॉलेजेस में जाकर के भी क्या आप कैंप लगाते हैं ताकि आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकें, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकें? जी बिल्कुल, हम लोगों का जो स्वीप एक्टिविटी होती है जिसको हम मतदाता जागरूकता प्रोग्राम भी कहते हैं, उसके तहत हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है, जिसमें एक होता है आपका चुनाव साक्षरता कार्यशाला भी होता है। उसके तहत हम क्या करते हैं, जहां हमें लगता है कि पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं वहां हम जाते, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें ELC हमने बना के रखा हुआ है, उसमें अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं, हम क्विज कॉन्टेस्ट कराते हैं, हम नुक्कड़ नाटक कराते हैं, हम गेम्स स्पोर्ट्स कराते हैं। तो कई सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मतदाता जागरूकता करते रहते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये हम सतत सालों भर करते हैं, चाहे वो इलेक्शन ईयर हो या ना हो। तो ये हम करते रहते हैं ताकि उन प्रोस्पेक्टिव वोटर तक हम खुद पहुँचे, वहाँ पे हम कैंप लगाएं। कैंप के माध्यम से हमारे जो वोटर सेंटर के जो हेड होते हैं, AERO होते हैं, वो जाते हैं, ERO होते हैं और BLO होते हैं। सभी BLO क्या करते हैं, अपने अपने इलाके में अलग अलग तरीके से अवेयरनेस करते हैं और कैंप के माध्यम से वो उन लोगों को एक ही जगह पे जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। जी, लेकिन हम जुड़ते हैं एक और नए श्रोता से। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर, रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से। जी रघुविंदर जी, और आमंत्रित हमारे गेस्ट जो है उनको सादर प्रणाम। जी धन्यवाद सर। मेरा 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि ये जो एडिशन डिलीशन हो रही है इसकी लास्ट डेट कौन सी है। नंबर 2, डोर टू डोर स्टेप अभी शुरू होगा क्योंकि इलेक्शन में तो अभी टाइम है। नंबर 3 ये है कि ये जो हमने अपने वोटर कार्ड है वो आधार से लिंक कर दिए, उसकी जानकारी आपके पास तो पहुंच गई है, लेकिन क्या आप नए वोटर कार्ड जारी करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो अब वोटर कार्ड मिलेंगे उसमें आधार नंबर भी हो? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। जहाँ तक आपने कहा आधार लिंक के बारे में, ये एक्चुअली में ये पॉलिसी इश्यूज हैं। इसके अंदर में कमीशन कैसे डिसाइड करता है उस हिसाब से भी हम वर्किंग करेंगे। आज की डेट में हमने केवल आप लोगों से आधार नंबर लिया हुआ है, उसको आधार को हमने अभी लिंक नहीं किया। वहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन सूचना इस बारे में पूरी है।
जहां अब तक दूसरी और बात, ये जरूरी भी हाँ, नहीं, ये अभी जरूरी भी मैंडेटरी है, हाँ, कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये कंपलसरी नहीं है आपको अपना आधार नंबर देना, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना आधार नंबर दें। जैसे कि इससे क्या होगा कि आपके जितने भी वोटर्स हैं, बोगस वोटर्स के बारे में हमें जानकारी मिल पाएगी, और आगे किसी भी कार्यक्रम में जहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका हम मापदंड के हिसाब से भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही है कि आपका डिलीशन एंड एडिशन कब तक चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें आप कभी भी अपना नाम एडिशन या जो आदमी वहाँ शिफ्ट कर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं, उनका नाम आप डिलीट करवा सकते हैं। जारी रखेंगे हम अपना ये कार्यक्रम एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस समय आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जन गए, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस हमारे विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जिसका आज का विषय है निर्वाचक पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण तथा अपडेट सुविधाएं और फॉर्म्स के प्रकार और उनका प्रावधान। और आज के हमारे विशेषज्ञ जो स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं, श्री संतोष कुमार राय, आप जिला निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, श्री भरतलाल मीणा, SDM इलेक्शन दिल्ली, और श्री सतीश रावत, SO इलेक्शन। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23421084, 23421084 और 23422346, 23422346। यदि आप मोबाइल से या दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलें। तो अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। विशेषज्ञ तैयार हैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। संतोष जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अवेयरनेस पैदा की जाती है, विशेषकर उन वोटर्स में जो 17+ हैं, और कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप चुनाव साक्षरता क्लब जैसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार उस पर हम चर्चा कर लें। जी, जैसा मैंने बताया कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव वोटर्स होते हैं, जिनको हमें लगता है कि 17 हो गया है, वो 18 का होने वाले हैं, तो उसमें जो स्कूल्स और कॉलेज हैं वो हमारा मेन जो फोकस का एरिया होता है, जहाँ पे जाके हम जो चुनाव साक्षरता क्लब होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि कई सारे एक्टिविटी चलाते रहते हैं जी। तो उसमें क्यों वहाँ पे हम जाते हैं? पहली बात तो वहाँ पे दिल्ली में आप देखेंगे कि कोई स्कूल या कॉलेज है, उसमें जो हमारे एनरोलमेंट होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों में होता है। दूसरी बात कि इवन इफ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही जागरूक होते हैं जी। और आप देखेंगे कि दिल्ली में कई सारे हमारे जो क्लस्टर्स भी होते हैं, जहाँ पे कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है कि वो वोटर सेंटर विजिट कर सकते हैं, जानकारियों का अभाव होता है। तो स्कूल और कॉलेज को टारगेट करने का हमारा एक और मकसद ये है कि बच्चे जब अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने परिवार के लोगों को भी अवेयर करेंगे, वो अपने गली मोहल्लों में भी लोगों को अवेयर करेंगे, फ्रेंड्स में भी चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल्स हों या कॉलेज हों, तो इसीलिए हमारा वो प्राइम टारगेट होता है। उसमें हम कई तरह की जो हम गतिविधि को हम संचालन करते हैं। जैसे अब मैंने पहले भी बताया कि उसमें हम जैसे कंपटीशन कराते हैं, क्विज कंपटीशन कराते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कराते हैं। उसके अलावे अभी हमने एक और जो इनोवेशन हमने शुरू किया, नवाचार शुरू किया है। खास के इस साल आप देख रहे हो कि दिल्ली में जो है G20 भी दिल्ली होस्ट करने जा रही है। तो G20 से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम जहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल होने वाला है, गैदरिंग होने वाली है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा भी एक काउंटर होता है जो वोटर सेंटर का। उसमें क्या करते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं, और वहाँ पे हम कई तरह के हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पीच कंपटीशन, और मैंने देखा बहुत ही हिट होता है जी। जैसे श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उन्हें प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ओमकार शर्मा बात कर रहा हूँ, दिल्ली जनकपुरी से। जी जी ओमकार जी, मैं अभी पिछले इलेक्शन में मैंने 15 दिन पहले मैंने चेक किया था, वोटर लिस्ट में मेरा नाम है ऑलरेडी जी। और जब मैं इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए गया था सेंटर पे,
वोटिंग के लिए, तो मुझे वहाँ बताया गया कि आपका नाम तो डिलीट हो चुका है जी। और मुझे वोट डालने नहीं दिया गया। मेरे पास वोटर कार्ड भी था, मैंने दिखाया भी, और कुछ जो नंबर थे मेरे पास, मैंने नंबर पे कांटेक्ट भी किया था, लेकिन मुझे कहीं से सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला। जो स्टेशन प्रभारी थे, मैंने उनसे भी कोशिश की मिलने की, आधा एक घंटा मेरे खराब भी हो गया, उसके बावजूद भी मैं अपना वोट नहीं डाल पाया। जी, बड़ी दुखद बात है कि आपका नाम पहले था लेकिन कट गया। इस पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी लेकिन विस्तार से नहीं की थी। तो संतोष जी, आप समझाना चाहेंगे कैसे वो अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं? जी, तो शुरुआत में हमने जो चर्चा की शुरुआत की वो यही से हुआ था। उसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है वोट डालने के लिए, भले आपके पास वोटर कार्ड है या नहीं है। तो जो पिछले एमसीडी इलेक्शन की शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी इलेक्शन जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, और बाकी के जो 2 इलेक्शन होते हैं जिसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट करते हैं, लोकसभा और विधानसभा, वो इलेक्शन हमारे जो माननीय भारत के निर्वाचन आयोग है वो कराती हैं ना। उसमें क्या होता है, इस बार जो एमसीडी का इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि हमारा एक तो एमसीडी के लिए जब भी कोई इलेक्शन होता है किसी भी निकाय का होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस समय भी हम इलेक्टोरल रोल को अपडेट कराते हैं। तो उसका एक डेट फिक्स हो गया कि इस डेट तक एमसीडी के इलेक्शन के लिए आपका इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब जो भी एडिशन होना है या डिलीशन होना है इस डेट के बाद नहीं हो सकता है ना। उसी समय क्या था कि हमारा जो स्पेशल समरी रिवीजन जो होता है, नवंबर की बात है, ये 8 नवंबर से शुरू हुआ जी था। जी, तो वो स्पेशल जो समरी रिवीजन वो कंटिन्यू चल ही रहा था, जो कि ईसीआई के द्वारा किया जाता है रेगुलर प्रोसेस में। तो वो दोनों एक साथ चूंकि हो गया था, तो उसमें क्या हो गया कि चूंकि समरी रिवीजन चल रहा है तो कुछ लोगों को अपडेट उसमें हो गया था, तो उनको लगा कि हमारा अपडेट हो गया है, लेकिन चूंकि वो शायद उस डेट के बाद हुआ होगा जो एमसीडी का फ्रीजिंग डेट था, उसके वजह से कुछ ऐसे केसेस आए हैं। तो अब ये क्या कर सकते हैं? हाँ, अब तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप का नाम इलेक्टोरल रोल में है, लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि वो शायद म्यूनिसिपल का या लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल फ्रीज हुआ है क्या उसमें हमारा नाम है कि नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल रोल भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें देखना ज़रूरी है। और अब आपका अगर नाम आपके पास ऑलरेडी है, नाम उसमें नहीं है, तो आप फिर से आपको फॉर्म 6 आपको ये भरना पड़ेगा और दोबारा आप जहां रहते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका हम लोग ऑलरेडी अभी चर्चा कर चुके हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हम एनकरेज कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ जो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एक हो गया आपका जो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, दूसरा आपका प्रूफ ऑफ एज चाहिए, और तीसरा आपको रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। सिर्फ इसी 3 डॉक्यूमेंट से आप खुद से भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे वोटर सेंटर पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं। जी, एक और श्रोता संपर्क करना चाहते हैं हमसे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम रामचंद्र, मैं तिमारपुर से बात कर रहा हूँ। जी रामचंद्र जी, मैं एक ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास जो एपिक वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध है उसमें जो नंबर शो किया जा रहा है वो नंबर इनवैलिड दिखाया जा रहा है इन आपका जो इलेक्शन का वेबसाइट है उसके ऊपर जी, और जो एक्चुअल उसमें शो हो है वो मेरे पास नहीं है, तो वो आप अपडेशन के लिए आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी सतीश जी। हाँ, जहाँ तक मुझे आपने बताया कि आपके पास में एक वोटर आई कार्ड है वो शो नहीं कर रहा है और दूसरा नंबर वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने कुछ फॉर्म नंबर 8 अप्लाई किया होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस की होंगी। आप उसको उस एपिक को एक बार अपने सिस्टम पे फैच करके देखें। जो आपका ऐप है, जैसे टोल फ्री नंबर्स हो गए हैं, आपके वोटर हेल्पलाइन ऐप हो गए, सक्षम ऐप हो गए, उसमें आप जाकर एक बार अपने वोटर आई कार्ड का नंबर डालें और फैच करके देखें कि उनकी क्या स्टेटस आ रही है। आप अपने नाम के साथ साथ नाम और 2-3 आपके जो फील्ड हैं, नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, उसको भी डाल के आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, या अगर है तो आपके पास कौन सा एपिक जो हमारे इलेक्टोरल रोल में दिखा रहा है। अगर इलेक्टोरल रोल में जो एपिक दिखा रहा है वो आपके पास में नहीं है तो आप कंसर्न ईआरओ के पास में एक बार फ़ोन करें,
तो आप या 1950 में करें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी और आपको दूसरा कार्ड आपको जो हमारे पास में जो नंबर दिखा रहा है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये कार्ड घर पहुंचता है? हाँ, क्योंकि ये कार्ड आपकी पोस्टल डिलीवरी होती है, सीधे आपके घर ही पहुंच जाएगी। और अगर इन्होंने वो कॉलम भरा होगा कि ये ब्लाइंड है तो वो ब्रेल में भी, ब्रेल में उस एपिक का प्रोविजंस है। आप अपने ऐप में आपको PWD मार्क जरूर करिएगा, उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी सहूलियत से होगी, जो आपको इन्फॉर्मेशन होंगी आपको तत्काल प्रभाव से आपके पास पहुंच जाएंगी। जी, अक्सर देखा गया है कि जब इलेक्शन होने होते हैं तब तो लोग बाग थोड़ा जागरूक हो जाते हैं, और जैसे आजकल का समय है, अरे अभी तो बहुत समय है अगले इलेक्शन में, तब तक तो नाम डलवा भी देंगे तो हो सकता है दोबारा कट जाए, भगदड़ करनी पड़े। तो क्या ऐसी शिथिलता ठीक है संतोष जी, या हमेशा जागरूक रहना चाहिए? क्योंकि जो सचेत होगा तो संभावनाएं कम हो जाती हैं किसी भी तरह की गलती की। हाँ जी, ये तो हमेशा सचेत रहना चाहिए लोगों को। और जैसा कि आपने बताया था कि कुछ लोगों के पास वोटर कार्ड होता है लेकिन उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि सपोज आपके पास वोटर कार्ड है, आप बार बार चेक नहीं कर रहे हैं, आपने अपना रेजिडेंस एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लिया, तो उस समय क्या होगा कि अगर हमारा समरी रिवीजन चल रहा है तो हमारे BLO जाएंगे, और अगर वहाँ देखेंगे कि आप जहाँ पे था वहाँ पे नहीं है तो आपका डिलीट भी हो सकता है, आपको शायद पता नहीं भी हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बार बार अपने आप को चेक करते रहें कि हमारा नाम उसमें है। हमेशा जागरूक रहना होगा। ऐसे ही एक जागरूक श्रोता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते, मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी केशव जी। सर, हमारा BLO का ट्रांसफर हो गया, मतलब उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। उसको कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं उठाते और ना कुछ हेल्प करते हैं कि उसकी जगह कौन से BLO आए हैं। और दूसरा सवाल ये है कि पिक एंड ड्रॉप्स की सुविधा जी दी जाती है दिव्यांग के लिए, वो सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई। BLO को जो एक इस बार इलेक्शन में आए थे वो बोलते हम BLO हैं, तो हमने कहा इसके लिए अब दिव्यांग की हमारी सूची में नाम क्यों नहीं देते? पहले भी AERO को भी बोल रखा था, AER बोलते हम आपके लिए भेज देंगे सुविधा, पर वो सुविधा कहते हैं आप मुझे फोन करना है इलेक्शन वाले दिन। क्या हम आपके पास क्या यही काम करें कि आपकी जिम्मेदारी, तनख्वाह आपको मिलती है, पैसा सरकार आपको देती है, हम वोट डालने जा रहे हैं तो आप पहले हम आपको सूचित करें कि हमें गाड़ी भेजी जाए, हमें ड्रॉप करे फिर छोड़ के आए, तो ये क्या जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी कंप्लेंट कौन जिम्मेदारी उठाएगा? धन्यवाद। जी संतोष जी, ये जिम्मेदारी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। और आपको जान की खुशी होगी कि जो ACI ने दिव्यांगजनों के लिए खास के, और फिर जो सीनियर सिटीजन होते हैं 80+ वोटर्स होते हैं उनके लिए तो घर में भी वोट डालने की सुविधा कराई है। प्लस हम ये भी कराते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं वो अगर वहाँ मतदाता जो बूथ है वहाँ पे जाके मतदान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो व्हीकल होता है उसकी भी हम सुविधा करवाते हैं। तो उसके लिए तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो है अपने आप को जो एनरोल्ड होते हैं जो दिव्यांगजन के रूप में वो कराना है। और उसके लिए आपको, जैसे आपने ये बताया कि आपको ये भी समस्या है कि BLO को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो फिर नया BLO कौन है? तो उसके लिए ACI ने जो एक अलग से जो सक्षम ऐप जो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, तो आप उस पर अगर जाएंगे तो उस पर आपको आप दिव्यांगजन से रिलेटेड खास के बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी कि आपके अभी के BLO कौन है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि अब जब कोई इलेक्शन होगा तो आपको इस तरह की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा जो है हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। फिर भी यदि उन्हें कोई समस्या आती है जी फिर भी तो टोल फ्री नंबर तो है ही, जो बार बार हम लोग श्रोता को बता रहे हैं कि 1950 पे आप कॉल करके, और उस पर भी आपके पास कोई शंकाएं हैं तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। जी दिल्ली में लगातार बाहर से लोग आते रहते हैं जी। और दिल्ली से बाहर ट्रांसफ़र होकर के भी जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और दूसरे कई ऐसे कार्यालय जो हैं पूरे भारतवर्ष में उनका काम फैला हुआ है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लोग सोचते हैं कि चलो मैं तो कलकत्ता में मैंने अपने होम टाउन में अपना वोटर कार्ड बनवाया हुआ है, मेरा परिवार शायद वहीं है, तो बेहतर होगा कि मेरा जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ वहाँ का अपना वोटर कार्ड बना के रखूँ। क्यों ज़रूरी है कि वो दिल्ली में भी अपना वोटर कार्ड बनाए और अपना पुराना वोटर कार्ड सरेंडर करे? क्योंकि शायद एक ही वोटर कार्ड वो रख सकता है। संतोष जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हम एक ही वोटर कार्ड रख सकते हैं, और ये तो जो मतदाता हैं उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि कहाँ का वोटर बने रहना चाहते हैं।
लेकिन मेरा सभी से ये निवेदन जरूर रहेगा कि आप कहीं का भी वोटर आईडी कार्ड रखें, अपने आप को समझे वोटर, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। तो आपको अगर लगता है कि नहीं, आप कहीं दूसरे प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं वोट डालने के लिए, तो आप ज़रूर दिल्ली का ही वोटर आईडी कार्ड बनवाएं, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। और मैं जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनका एक सर्वे का भी रेफरेंस देना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास जो वोट कम क्यों हो रहे हैं परसेंटेज, खासकर दिल्ली में देखेंगे तो 50-60%, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। तो उसमें भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें इलेक्टोरल रोल को अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत है। जी, ऐसा ही कुछ सवाल शायद पूछना चाहते हैं हमारे अगले श्रोता, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद वकालत बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे कि हमारे लड़के ने अब से पहले मतलब एक ये आधार कार्ड नंबर जो है वो 2002 करवा दिया था। मेरे मतलब मैं बीमार हो गया था, मेरे को बताया नहीं ऑनलाइन करवाया, वो उम्र बढ़वा दी थी इसमें, और वो कंपनी में लग गया था ऐसी लोकल में। अब हमें जरूरत पड़ी, मैंने कि भाई अब अपना आधार कार्ड मतलब तेरा कितना हो गया, देखा तो उनको 2002 है, अब था 2005 का 2005 वैसे ऑनलाइन करवा लिया उसने। जब ऑनलाइन नहीं था, मतलब जो पैसे वैसे गए थे फ्लैक्सी वाले, 3 साल पहले की बात बता रहे हैं जी। अब हमें जरूरत पड़ी, अब हम आगे नवेड़ा, गांव से नवेड़ा आ गए काम करने के लिए। अब यहाँ जो कंपनियों में तो और नहीं जल्द चलता है, वो कहने लगा अभी इसकी उम्र नहीं है। मोहम्मद साहब, शायद आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। हमारा जो आज का ये विशेष कार्यक्रम है ये मतदाता पहचान पत्र को लेकर के है ना। तो यदि आप निर्वाचक पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण, अपडेट सुविधाएं और कौन सा फॉर्म किस बात के लिए भरना चाहिए, ये जानकारी चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम में हम आपकी कुछ मदद कर पाते। हाँ, भविष्य में जब भी हम आधार कार्ड के लेकर के उसके अपग्रेडेशन के लिए कार्यक्रम करेंगे तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने जागरूक हैं कि हमने शायद चर्चा करी थी कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की ज़रूरत है और वो मैंडेटरी है। शायद इसीलिए इन्होंने आधार से रिलेटेड ये प्रश्न आज के इस कार्यक्रम में किया। संतोष जी, अक्सर देखा गया है कि दिल्ली से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं जी जी। और वो प्रवासी भारतीय हो जाते हैं। वो चाहता तो है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा मतदाता सूची में नाम भी है, मैं वोट भी कर पाऊँ, लेकिन इतनी दूर से केवल वोट देने तो वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या प्रवासी भारतीय भी वोट कर सकते हैं? ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई थी पिछले कुछ कार्यक्रमों में, अपडेट क्या है? उसमें अपडेट यही है कि जो इंडियन सिटीजन है, भले वो बाहर में रहते हैं, तो वो भी वोट कर सकते हैं, लेकिन नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अब जो मतदाता सूची में वही मेन चीज़ है। तो उसके लिए हमारा जो यहाँ का सिटीजनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ का सिटीजनशिप किसी कारण से आप लूज कर जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं, उस स्थिति में आप नहीं वोट कर सकते हैं। बट अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, भले आप बाहर में रह रहे हैं, तो आप वोट कर सकते हैं। और आपको भी अपने आप को एनरोल करना चाहिए मतदाता सूची में, और अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप भी वोट कर सकते हैं। कैसे वो बताए कि भाई मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ देश के, लेकिन उस दिन मेरे यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन है, तो मैं कैसे वोट करूँ? किस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है? 1950 की मदद ले सकता है? ऐसा कुछ प्रावधान है, उसको बताया जा सकता है? नहीं, देखिए, एक प्रावधान तो होता है हमारे पास, जैसे पोस्टल बैलेट का भी होता है जी। तो या तो जो सर्विस वोटर्स भी होते हैं, तो वो तो वैसे हैं जो आर्म फोर्सेस के हमारे लोग हैं, उनको हम सुविधाएं देते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा कोई सर्विस में नहीं है, आर्म फोर्सेस में नहीं है, या कोई ऐसे सेवा में नहीं है जो खुद ही इलेक्शन से जुड़े हुए सेवाओं में है, जैसे सपोज कुछ ऑफिसर होते हैं जो कि इलेक्शन करवाने में ही अगर बिजी होते हैं, तो उनके लिए भी वो सुविधाएं हैं जी। लेकिन जो उसके अलावा लोग हैं, उनको तो जब यहाँ आके ही वो वोट कर सकते हैं। ऐसी सुविधा नहीं है कि वो विदेश से वोट कर सकते? नहीं, ऐसी कोई। लेकिन यहाँ मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। जी, जी, जी। और अगर वो विदेश चला जाता है तो उसका नाम कट जाए, ये बाध्यता भी नहीं है, वो अपना नाम रख सकता है मतदाता सूची में। अब अक्सर देखने में आता है कि दिल्ली में ही लोग बाग इधर से उधर शिफ्ट होते चले जाते हैं। मान लीजिए आप अभी
वर्तमान में द्वारका में किराए पे रहते हैं, बाद में आप शादरा में या पूर्वी दिल्ली में आप अपना मकान बना लेते हैं और या किराए पे परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि राज्य वही रहता है तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, मेरा नाम वहाँ है तो सही, नाम जुड़ता चला जाएगा। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। पहले एक श्रोता का सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर जी, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद जिला यूपी से जी। जी दिनेश जी। नहीं, जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ तो जैसे यूपी से दिल्ली में कोई सर्विस करता है या दिल्ली से बाहर सर्विस करता है और अलग से उसका वोट में नाम है, पर्ची है उसकी लिस्ट में, तो वो वहाँ से कैसे वोट करने आएगा? क्योंकि एक दिन का टाइम होता है और उस सर्विस ऐसी होती है, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती, तो वो कैसे वोट कर सकता है, ये पूछना है। जी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। बात वहीं आती है, इनका सीधा सीधा मैं उनके शब्दों को दोबारा पिरोऊं माला में तो ये आएगा कि ये बाहर के मतदाता हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं, मतदान के लिए जाना चाहते हैं लेकिन एक दिन की छुट्टी होने के कारण नहीं जा पाते हैं। तो जो समाधान है वो तो यही है कि जहाँ रहते हैं वहाँ की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। जी आपके पास तो दो ऑप्शन है। आप अगर सपोज दिल्ली में रहते हैं, भले वो आप बाहर के रहने वाले यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो एक तो आपके पास आसान विकल्प है कि आप दिल्ली का ही वोटर आईडी बना लें और पहले जो आपका वोट बना हुआ है दूसरे स्टेट में उसको आप सरेंडर कर दें, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर तो आपको छुट्टी लेके ही जाना पड़ेगा। तो आपके लिए आसान विकल्प यही होगा कि आप दिल्ली का ही वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और दिल्ली में आप वोट डालना शुरू करें। जी बेहतर तो यही होगा कि जहाँ रहते हैं वहाँ। हम बात कर रहे थे कि यदि वो दिल्ली में ही अपना आवास शिफ्ट करता है तो किस तरह से अपना नाम करवाए, क्या आप कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? उसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो करेक्शन के लिए जो हम फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म 8 होता है वो अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इवन इफ सपोज दिल्ली क्या है कि इतना आबादी यहाँ पे होती है, इतनी आबादी कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है। तो सपोज आपने इवन एक मोहल्ले में भी आप अगर शिफ्ट कर लिए हैं और जब हमारा स्पेशल समरी रिवीजन होता है उसमें BLO आते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं और उनके रिकॉर्ड में तो ये है कि आप सपोज X मकान में रह रहे हैं लेकिन वहाँ जाने पे आपको उनको पता चलेगा आप यहाँ नहीं रहते हैं, लोग भी बोलेगा कि नहीं यहाँ तो कोई रहता नहीं इस नाम का व्यक्ति, तो उनको डिलीट हो सकता है और फिर आपके पास तो वोटर कार्ड रहेगा लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर रेजिडेंस चेंज करते हैं तो आप दोबारा फॉर्म 8 अप्लाई करके और अपना करेक्शन करा लें, सो दैट आपका जहां रेजिडेंस है वही प्रूफ आपके वोटर आईडी में रहेगा, तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल से फिर नहीं जाएगा। जी एक और श्रोता का सवाल हम लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? PK बनर्जी बोल रहे हो? जी बनर्जी साहब। सर नमस्कार। जैसे हम कोलकाता में रहते हैं और दिल्ली में हम अब रहते हैं जॉब के लिए, तो दिल्ली में वोटर आई कार्ड अगर हम सिलेंडर करते हैं कोलकाता का तो कितने दिन में दिल्ली में बन जाएगा? और फिर हम 6 महीने बाद फिर रिटर्न में जाते हैं तो वहाँ सिलेंडर करते हैं तो वहाँ कितने दिन में हमारा वोटर आई कार्ड बन जाएगा? क्योंकि इलेक्शन इधर भी हो जाते हैं उधर भी हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ना इधर डाल पाते हैं ना उधर डाल पाते हैं। जी समय बहुत कम है, मैं चाहूँगा रावत जी आप जैसा कि काफ़ी दर्शकों ने बताया कि उनके ट्रांसफ़र में एक से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होती है, सरेंडर करना है। इसको मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने जो फॉर्म नंबर 8 की जो विधि बताई है बहुत ही सिंपल है। उसमें केवल आपने वोटर आई कार्ड को डालना है और सारी डिटेल आपकी फैच हो जाएगी और केवल आपने एक अपना नया एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास घर तक ही फोटो आई कार्ड की डिलीवरी हो जाएगी। ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, सबसे स्मूथ प्रोसेस जो कमीशन ने किसी फॉर्म के लिए बनाया है, केवल ट्रांसफ़र वाले फॉर्म के लिए बनाया है। जी समय बहुत कम है, मैं चाहूँगा संतोष जी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं, जागरूक बने, अगर कोई समस्या आती है तो क्या करें, विशेषकर वो जो अब जून के महीने में 18 साल के होने वाले? जी मैं तो सभी से ही कहूँगा कि जैसे ही आप 18 साल के होने वाले हैं आप फॉर्म अप्लाई करें, नए
वोटर बनने के लिए। और जो ऑलरेडी वोटर हैं वो हमेशा जब भी रेजिडेंस चेंज होता है तो फॉर्म 8 का अप्लाई करके ज़रूर अपना नाम चेक करें। और ख़ास के इलेक्शन के टाइम में आप चेक करें कि आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में है या नहीं है। और हमारे BLO को भी साथ में कोऑपरेट करें। जब BLO हमारे जाते हैं, आपके मदद के लिए जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो उनका सहयोग करें, उनसे जानकारी ले और ऐसा सुनिश्चित करें ताकि सभी लोगों का जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में हो। जी, यानी कि 2 चीज़ ज़रूरी है, आप 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से अधिक के हैं और आपका नाम मतदाता सूची में है, तभी आप वोट डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। आज का ये हमारा विशेष फ़ोन इन कार्यक्रम था जिसका विषय था निर्वाचक पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण और अपडेट सुविधाएं और फॉर्म के प्रकार से संबंधित प्रावधान। विशेषज्ञ थे श्री संतोष कुमार राय, जिला निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, श्री भरतलाल मीणा, SDM इलेक्शन दिल्ली और श्री सतीश रावत, SO इलेक्शन दिल्ली। और मैं आपका सहयोगी भीम प्रकाश शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अभी आप मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रायोजक थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वो